नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए एक बार फिर बेसिक डिफरेंशियल की जो क्लास हमारी चल रही है, इसमें अब तक हमने आपको 3 क्लास प्रोवाइड कराई हैं। 3 लेक्चर हमारे आ चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप वहां जाकर सभी वीडियोज देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। आइए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बेसिक डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हम आपको फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो आपका डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन आज देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए करेंगे, देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, इन प्रश्नों में कुछ आपके सीखने लायक है। तो आइए हम देख लेंगे अपने इन प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके और आपके मित्र भी अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए x के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं। y बराबर e की पावर x है। दूसरा प्रश्न है y बराबर e की पावर x log x है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की। यहां लिखा हुआ है y बराबर e की पावर x। देखिए होता क्या है, जब पावर में जैसे डबल फंक्शन है तो उसकी पावर लगी हुई है। देखिए e की पावर x है, या हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना e की पावर जो x है वो आपका किसके बराबर है, वो मान लिया हमने u के बराबर है या t के बराबर है। आप जिसे मानना चाहें मान सकते हैं। तो आप देखिए हाँ, हम t मान लेते हैं, t है। अब देखिए ये बन क्या जाएगा, y बराबर जो बन जाएगा वो इसकी जगह हम क्या करेंगे, t रख देंगे। तो y के बराबर क्या बन गया, e की पावर t बन गया। आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d ओवर dx e की पावर t। देखिए अब हम आपसे बात करने वाले हैं, यहां पर देखिए d अपॉन dx e की पावर t है। अगर यहां करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये आएगा d अपॉन dt, चूंकि t का फंक्शन है इसलिए d अपॉन dt e की पावर t हो जाएगा मल्टीप्लाई d अपॉन dx। d अपॉन dx या dt अपॉन dx लिख सकता हूं। देखिए ये e की पावर t का जो होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये e की पावर t रहने वाला है। इनटू में d अपॉन dx और t का जो मान है e की पावर क्या है, x है, रख देंगे। यहां देखिए t का मान रखेंगे तो e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर x का हो जाएगा आपका e की पावर x। ये डिफरेंशियल आ गया आपका। देखिए इस तरीके से इन प्रश्नों को किया जाता है। आइए एक और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर बात करेंगे। देखिए यहां क्या करने वाले हैं, हम मान लेंगे, माना देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें आप सीख गए, आपने इनको अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपको जो सेकेंड ईयर में पार्ट आता है, 44 नंबर का जो पोर्शन आता है, वहां पर आपको डिफरेंशियल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आइए आज हम इन प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए यहां मान लेंगे e की पावर में x log x है, इसे मान लेंगे x log x बराबर हम क्या मान लेते हैं, t। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, e की पावर t बन जाएगा, e की पावर t बन जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dt e की पावर t इंटू हो जाएगा dt अपॉन dx। देखिए d अपॉन dt e की पावर t इंटू में d अपॉन dx हो जाएगा, t का आप मान रख देंगे, x log x बन जाएगा। देखिए ये हो गया, e की पावर t का अवकलन जो होगा वो e की पावर t कहलाएगा। यहां देखिए इससे पहले हमने आपको जो क्लास ली थी उसमें फर्स्ट और सेकंड का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। यहाँ 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, एक को आप 1 मानेंगे, एक को आप सेकंड मानेंगे। तो यहां हो जाएगा, देखिए पहला फलन दूसरे का क्या हो जाएगा,
अवकलन हो जाएगा प्लस दूसरा फलन, और पहले का क्या हो जाएगा, वो आपका अवकलन हो जाएगा। e की पावर t है, t का मान रख देंगे तो e की पावर x log x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x, और log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है, प्लस log x ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये x कैंसिल कर देंगे तो e की पावर x log x बन जाएगा, और आप यहां इनटू में देखिए 1 प्लस log x होगा, 1 प्लस log x होगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने कुछ और प्रश्न लिए हैं। तीसरा प्रश्न है y बराबर log x स्क्वायर है, y बराबर log x स्क्वायर है। आइए इसका डिफरेंशियल करते हैं। देखिए मान लेता हूं मैं इसे, यहां मान लेंगे लेट log x स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसे यहां प्रॉपर्टी लगा के लिख सकता हूं 2 log x बराबर t हो जाएगा। देखिए यहां रखेंगे तो y बराबर log, इसकी जगह आ जाएगा आपका t, तो log t बन जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू में d अपॉन dx। देखिए d अपॉन dt लिखेंगे यहां, और इनटू में e की log t हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहां देखिए log t है, log t का 1 अपॉन t हो जाएगा, यहां d अपॉन dx हो जाएगा, और t का मान रख देंगे क्या है। देखिए t का मान आप रखेंगे तो आप 2 log x रख सकते हैं, 2 log x रख देंगे। देखिए यहां 1 अपॉन t का मान कितना माना आपने, t का मान माना 1 अपॉन log x स्क्वायर, 1 अपॉन log x स्क्वायर। यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट नंबर है, log x का आपका 1 अपॉन x होगा। यहां देखिए क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा 2 बटे, देखिए ये भी है 2 आगे आ जाएगा तो 2 log x मल्टीप्लाई x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1 अपॉन x log x बनने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है y बराबर log sin x, तो y बराबर log sin x है तो आप इसे लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना sin x बराबर t सपोज करेंगे, तो देखिए sin x बराबर t, सवाल बन जाएगा आपका log t बन जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dt, यहां हो जाएगा log t, और इनटू में हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। यहां log t का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो होता है 1 अपॉन टी, log t का 1 अपॉन टी हो जाएगा, इनटू में d ओवर dx, t का मान रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा sin x। देखिए 1 अपॉन टी का मान कितना है आपका sin x है, इनटू में sin x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है cos x होता है, तो ये बन जाएगा cos x बटे क्या sin x बन जाएगा। तो dy अपॉन dx जो निकल के आएगा वो cos बटे sin, यानी क्या होता है cot x होता है, क्या होता है cot x होता है। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है y बराबर 10x क्यूब। देखिए यहां फिर से हम मान लेंगे, माना x क्यूब बराबर आप t मान लेंगे, तो यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर 10t, y बराबर 10t बन जाएगा। जब y बराबर 10t बन जाएगा तो यहां क्या करने वाले हैं, देखिए यहां हो जाएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dt 10t हो जाएगा, इनटू में dx, सॉरी यहां पे dt अपॉन dx हो जाएगा। देखिए 10t का जो डिफरेंशियल होता है वो sec स्क्वायर t हो जाएगा, मल्टीप्लाई d अपॉन dx, t का मान आपका x क्यू था। x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो nx की पावर n-1 होता है, तो ये देखिए sec स्क्वायर t हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां 3x स्क्वायर हो जाएगा, t का मान रख देंगे तो देखिए 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को, इस तरीके के प्रश्नों को सीखेंगे, फिर हम जब डिफरेंशियल आगे करेंगे, क्लास 12th का डिफरेंशियल करेंगे, तो वहां हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न,
आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, लिखा हुआ है y बराबर कॉट x की पावर am है। तो देखिए यहां क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो मान लेंगे यहां माना x की पावर am इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर रखेंगे तो y बराबर कॉट t हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dt कॉट t इंटू d अपॉन dx और t, ये हो जाएगा। देखिए कॉट t का जो डिफरेंशियल होगा वो आपका हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर t। तो यहां हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर t इंटू में d अपॉन dx x की पावर am। देखिए यहां हम t का मान रखेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x की पावर am हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां जब डिफरेंशियल करोगी तो आएगा am x की पावर am माइनस 1 हो जाएगा, am माइनस 1 हो जाएगा। ये रहने वाला है आपका राइट आंसर। इसे और कैसे लिख सकता हूं, इसे आगे लिख दीजिए तो माइनस के am x की पावर am माइनस 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर x की पावर am, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का। अब हम देखेंगे अपने इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए ये लिखा हुआ है, इस प्रश्न की हम बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है y बराबर 3/पाई साइन x अंश। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी, हम जानते हैं क्या कि एक अंश बराबर होता है आपका 180 बटे क्या पाई होता है, 180 बटे पाई होता है। हम बात करने वाले हैं x अंश की, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए एक अंश, यानी जब अंश की डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे तो यहां थोड़ा गलत है। एक अंश बराबर जो होता है वो आपका होता है पाई बटे 180। कितना होता है, पाई बटे 180। तो x अंश बराबर हो जाएगा पाई x बटे 180। देखिए यहां रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3/पाई साइन पाई x बटे 180 हो जाएगा, साइन पाई x बटे 180 हो जाएगा। अब यहां आप मान लेंगे, माना पाई x बटे 180 इक्वल टू क्या है आपका t है, रख दीजिए तो y बराबर 3/पाई साइन t हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 3/पाई d अपॉन dt और ये साइन t हो जाएगा, इनटू में d अपॉन dx और ये t हो जाएगा। देखिए 3/पाई साइन का डिफरेंशियल जो होता है वो कॉस होता है, तो ये कॉस t बन जाएगा, इनटू में d अपॉन dx, t का मान रख दीजिए पाई x बटे 180 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 3/पाई cos t हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब यहां देखिए पाई 180 ये हो जाएगा पाई बटे 180 और मल्टीप्लाई x का 1 हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3 से 60 बार काट देंगे तो बनेगा 1/60 cos t। t का मान आप रखेंगे तो t का मान कितना है, पाई x बटे 180 है। इसे और क्या लिख सकता हूं, देखिए इसे लिख सकता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू 1/60 हो जाएगा cos पाई x बटे 180 को हम लिख सकते हैं कितना, x डिग्री लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x डिग्री। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है आपके। तो हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्नों को, तो आइए और देखते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, y बराबर साइन क्यूब x है। देखिए साइन क्यूब x है तो इसे करेंगे, देखिए लिख सकता हूं y बराबर साइन x का होल क्यूब, साइन x का होल क्यूब लिख सकता हूं। अब आपको मान लेना है, माना साइन x बराबर t, साइन x बराबर t मान लेंगे तो देखिए y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर बन जाएगा t पे घात 3। आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देना है।
तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dt टी क्यूब इंटू d अपॉन dx, और ये t हो जाएगा, सॉरी यहाँ dt अपॉन dx लिख लीजिए, यहां हो जाएगा। देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1, तो यहां ये लगेगा, तो यहां हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा d अपॉन dx, और t का मान है sin x। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, और sin x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, cos x होता है। t का मान रख देंगे तो 3 sin स्क्वायर x, और आपका बनेगा cos x बन जाएगा। ये रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखने वाले अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न लिखा हुआ है y बराबर 10 स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसे मान लेंगे, माना क्या, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, t है। देखिए रख देते हैं तो ये बनेगा y बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा, y बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dt टी स्क्वायर, और dt अपॉन dx बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल जो होगा वो आपका 2t हो जाएगा, इनटू में d अपॉन dx, और 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। देखिए अब यहां फिर आपको क्या करना है, फिर मान लेना है, माना पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या मान ले, यहां पे मैं मान लेता हूं आपका u है, क्या है, u है। देखिए यहां 2 t का मान रख देंगे, कितना है, t का मान आपका कितना है, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां d अपॉन du हो जाएगा, d अपॉन du हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10u, और फिर आएगा आपका du अपॉन dx। देखिए क्या बनेगा, 210 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 10 का जब करेंगे आप डिफरेंशियल तो हो जाएगा सेक स्क्वायर u इनटू में du अपॉन dx है, तो du अपॉन dx जब करेंगे तो u का मान रख देंगे पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। इसे सॉल्व करेंगे, आइए इधर देखते हैं, ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 210 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेक स्क्वायर u है, तो सेक स्क्वायर u का मान आपका कितना है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई अपॉन 2 कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 पाई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, 2 पाई एक्स 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो अब देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। देखिए आपके अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 लिखा हुआ है y बराबर साइन 3x है। 11वां प्रश्न y बराबर e की पावर 5x है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, लिखा हुआ है y बराबर साइन 3x। 11वां प्रश्न है y बराबर e की पावर 5x, और 12वां प्रश्न है y बराबर tan 5x है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को भी। देखिए कंडीशन वही है। देखिए यहां पर सिर्फ आपका इतना है कि आप यहां पर डिफरेंशियल सीख जाएं कि ये होता कैसे है। अभी मैं आपको इसकी डायरेक्ट बताऊंगा, ट्रिक डायरेक्ट क्या होती है। देखिए y बराबर यहां पर आपका लिखा हुआ है साइन 3x। अब सबसे पहले आपको मानना है, माना साइन साइन नहीं 3x बराबर मानना है। 3x बराबर आप t मान लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, y बराबर साइन t बन जाएगा। भाई 3x की जगह आप t रखेंगे तो साइन t बन जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x करेंगे तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू क्या कहलाएगा, d अपॉन dt, और ये हो जाएगा साइन t इंटू में d अपॉन dx, और हो जाएगा आपका कितना 3x। इस तरीके से और हो सकता है ये। तो यहां देखिए साइन t का आपका हो जाएगा क्या, cos t, और यहां 3x का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, यानी ये हो जाएगा 3 cos t का मान रख देंगे आपका कितना है
3x, तो ये आपका आंसर बनने वाला है। ये इस तरीके से हो सकता है। देखिए इस प्रश्न को हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैसे होता है आप उसे देखिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या, x हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हमने आपको अभी तक कराए हैं ये सभी के सभी इसी मेथड से भी हो सकते हैं, मान के भी हो सकते हैं और इस डायरेक्ट मेथड से भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहां हो जाएगा dy अपॉन dx, यहां आप d अपॉन dx लिखेंगे और e की पावर 5x लिखा रहेगा, इनटू में d अपॉन dx आएगा, जो ऊपर है वो आपका भी हो जाएगा 5x, इसका भी होना। देखिए तो e की पावर x का तो e की पावर x चलेगा, तो e की पावर 5x ही रहेगा। अब इंटू 5x का करना है तो 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो आपका बनेगा 5 e की पावर 5x बन जाएगा। ये रहने वाला है। अब देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, देखिए लिखा हुआ y बराबर 10 5x, y बराबर 10 5x है, तो ये इसका डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा क्या, d अपॉन dx 10 5x हो जाएगा, इनटू में हम d अपॉन dx लगाएंगे और 5x का कर देंगे, तो 10 का होता है sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर 5x बन जाएगा और 5x का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1, यानी ये 5 sec स्क्वायर 5x बनेगा। ये रहेगा आपका राइट आंसर। तो देखिए कितने अच्छे प्रकार से ये प्रश्न हो रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे। देखिए आपके सामने दो प्रश्न और हैं, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। लिखा है y बराबर e की पावर log बेस ex है। देखिए y बराबर e की पावर log बेस ex है, तो आइए इस प्रश्न को हल कर देते हैं। यहाँ डिफरेंशियल करना है आपको, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx हो जाएगा, e की पावर log बेस ex हो जाएगा, इनटू में d अपॉन dx और log बेस ex लिख सकता हूं। देखिए e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। log x का होता है आपका 1 अपॉन x हो जाएगा। देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ प्रॉपर्टी होती है e की पावर में जब भी कभी log x लिखा होगा तो वहां आपका x हो जाता है, तो यहाँ x हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना रहेगा, 1 रहने वाला है। अब हम देखने वाले अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू में d अपॉन dx log 10x/2, 10x/2। देखिए इसे और आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, log का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो log का होता है 1 अपॉन x हो जाएगा, तो यहां log 1 अपॉन 10x अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप देखिए d अपॉन dx करेंगे, यहां 10x अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए ये 1 अपॉन 10 है तो ये बन जाएगा cot x/2, और जब 10x का करेंगे तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब आपको पुनः करना होगा x/2 का। देखिए यहां हो जाएगा ये cot x अपॉन 2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x अपॉन 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहां आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा। cot को हम जब कन्वर्ट करेंगे, cot को कन्वर्ट करेंगे किसमें, cos x/2 अपॉन sin x/2 इनटू में ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई 1/2। स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, 2 मल्टीप्लाई x/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन sin x बनेगा। 1 अपॉन sin x जो होता है वो आपका cos x होता है। ये रहने वाला इस प्रश्न का राइट आंसर। देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। देखिए आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा आपके इस लेक्चर का। इसके आगे हम अगले कंटिन्यू करेंगे, आगे फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे कुछ और प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है y बराबर log sec ax प्लस b का होल क्यू है, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए y बराबर यहाँ पे ये लिख लिया हमने log sec ax प्लस b का होल क्यू। अब आइए इसका डिफरेंशियल करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, यहाँ dy अपॉन dx रहेगा। देखिए ये बन जाएगा d अपॉन dx log क्या sec ax प्लस b का होल क्यू। देखिए
क्या होगा, पहले हम इस log x का कर देंगे तो ये आपका 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec ax प्लस v का होल क्यूब। अब आपका डिफरेंशियल पुनः होगा किसका, sec ax प्लस v का, sec ax प्लस v का होल क्यूब। देखिए ये 1/sec ax प्लस b का होल क्यूब मल्टीप्लाई, जब आप sec x का करेंगे तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x और tan x होता है, तो यहां हो जाएगा sec ax प्लस b का होल क्यूब इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब। अब आपका पुनः डिफरेंशियल होगा किसका, ax प्लस b का होल क्यूब। इसका हो जाएगा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan ax प्लस b का होल क्यूब इंटू, यहां इसको x मान लेंगे, ये x मान लेंगे तो x पर पावर 3 होगा, x की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई पुनः करेंगे किसका, ax प्लस b का। देखिए क्या बन जाएगा, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब, और इनटू में करेंगे तो a मल्टीप्लाई 1 और प्लस हो जाएगा 0, तो राइट आंसर बनेगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर tan ax प्लस b का होल क्यूब। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों को आज हमने आपको कराया है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अपने नोट्स को बनाएंगे, आप इनकी तैयारी करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।